राजस्थान के राजसमंद में गुरुवार दोपहर जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि आखिर सड़क पर किसी के हाथ में कानून कब से आ गया। दिन के उजाले में भीड़ के बीच एक युवक को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी मौके पर ही जान चली गई। अपराध ये नहीं कि झगड़ा हुआ, अपराध ये है कि झगड़े को मौत तक पहुंचा दिया गया और तमाशबीन बनी भीड़ ने किसी की जान बुझते हुए देखी। मदारा गांव निवासी महेंद्र कुमार भील अपने दोस्त पवन सिंह और एक तीसरे साथी के साथ कार से जा रहे थे। रास्ते में रेलमगरा थाना क्षेत्र के चौकड़ी गांव के पास एक ट्रक ड्राइवर से कहा सुनी हो गई। चंद लम्हों का ये विवाद देखते देखते हिंसा में बदल गया। ट्रक ड्राइवर ने हाथ उठाया और यहीं से भीड़ तंत्र का खौफनाक खेल शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के शोर मचाते ही आसपास के कुछ ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। बात समझाने के बजाय लोगों ने ड्राइवर का साथ पकड़ा और कार सवार युवकों पर लाठियां, घूंसे और पत्थर बरसने लगे। कार के शीशे तोड़े गए, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया और सबसे भयानक, महेंद्र को निशाना बनाकर पीटा गया। जो बीच बचाव में आया वो पिट गया। पवन सिंह को भी बेरहमी से मारा गया, जबकि तीसरा साथी किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। महेंद्र कुमार की पिटाई इतनी निर्ममता से की गई कि उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। सड़क पर पड़ी लाश, टूटे कांच, चीख पुकार, लेकिन हिंसा यही नहीं थमी। ये दृश्य किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। फर्क बस इतना था कि यहाँ दुश्मन सामने नहीं, अपने ही लोग थे। गंभीर रूप से घायल पवन सिंह को पहले रेल बगरा अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर राजसमंद के आरके हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। उधर घटना की खबर फैलते ही गांव में भीड़ और सन्नाटा दोनों एक साथ छा गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जिले की एसपी ममता गुप्ता ने स्वयं घटनास्थल का जायजा लिया। थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि स्थिति को काबू में कर लिया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। विवाद की असल वजह तफ्तीश जारी है। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, ये भीड़ तंत्र की खुली चुनौती है। सवाल उठता है कि क्या सड़क पर विवाद होने का फैसला अब भीड़ करेगी? क्या किसी की जान लेना अब तुरंत न्याय बन गया है, फैसला ऑन द स्पॉट जैसा? या क्या कानून का डर अब खत्म हो गया है? दिन के उजालों में सैकड़ों आंखों के सामने एक युवक को मार दिया गया और तब तक कोई नहीं रुका जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। ये वही समाज है जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, लेकिन मौका मिलते ही खुद जज बन बैठता है। कार के टूटे शीशे इस बात का गवाह है कि गुस्सा कैसे विवेक को चूर चूर कर देता है। लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान हुआ कानून के भरोसे का। अगर सड़क पर खड़े लोग, गांव के चौराहे पर खड़े लोग खुद ही फैसला सुनाने लगे तो फिर अदालतें किसके लिए है? महेंद्र कुमार भील की मौत ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। 30 साल की उम्र, जिंदगी का सबसे मजबूत पड़ाव, और वही सब खत्म। परिवार के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं, उम्र भर का जख्म है। सवाल है, क्या दोषियों को सख्त सजा मिलेगी? क्या यह मामला मिसाल बनेगा या फिर फाइलों में दब जाएगा? पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन समाज को भी आईना दिखाना जरूरी है। भीड़ के नाम पर हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दोषी चाहे एक हो या दर्जनों, सजा उतनी ही सख्त होनी चाहिए ताकि अगली बार कोई हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचे। राजसमंद की यह घटना चेतावनी है। अगर कानून को कमजोर समझा गया तो सड़कें अदालत बन जाएगी और इंसाफ लहूलुहान होता रहेगा। आज एक महेंद्र गया है, कल कोई और हो सकता है। सवाल यह है कि क्या हम अब भी चुप रहेंगे या भीड़ तंत्र के खिलाफ एकजुट होकर कानून का साथ देंगे?